नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर आ रही है। उत्तराखंड की चीन सीमा पर सुरक्षा की चौकसी को लेकर वायुसेना ने चिन्यालीस और हवाई पट्टी पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। सेना के मल्टीपर्पज विमान AN-32 ने सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ किए। सूत्रों के अनुसार चिन्यालीस और हवाई पट्टी को अस्थायी रूप से वायुसेना एयरबेस बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। हालांकि अंतिम निर्णय भी वायुसेना की ओर से नहीं लिया गया है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि चिन्यालीस और हवाई पट्टी पर 29 अक्टूबर को एयरफोर्स चीफ मार्शल आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है और इसी वजह से सीमा को अभेद बनाने के लिए वायुसेना अपने अभ्यास में जुटी है। चिन्यालीस और हवाई पट्टी पर वायुसेना के AN-32 विमान ने करीबन 7 बार लैंडिंग की और 7 बार टेक ऑफ किया। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने एक नेवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी शिप मिसाइल यानी कि ASHM लॉन्च की। नेवी के अनुसार ये परीक्षण युद्धपोत INS प्रबल से किया गया और इसने एक पुराने गोदावरी क्लास के डिकमीशन जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। निशाना इतना सटीक था कि टारगेट शिप समुद्र में डूब गया। नेवी ने बताया कि मिसाइल के घातक सटीकता से अपने मैक्सिमम रेंज में टारगेट को निशाना बनाया। आपको बता दें कि INS प्रबल पर 16 रूस निर्मित KS-35 उड़न एंटी शिप मिसाइल तैनात है। इनकी क्षमता करीबन 130 किलोमीटर तक है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को ही लेकर आ रही है। भारत अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहा है और जिसकी वजह से चीन को काफी परेशानी हो रही है। चीन लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन भारत इसके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को पूरा कर रहा है। भारत ने लेह लद्दाख को चौतरफा सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि सीमावर्ती इलाकों पर साल भर सेना आ जा सकती है। इस कड़ी में कारगिल पदम के बीच नया 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी हो रही है। इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से सीधा मनाली से सड़क संपर्क हो जाएगा। भारत सरकार लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर काम कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कारगिल पदम के बीच नया 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कारगिल से पदम की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है। इसके 65 किलोमीटर के हिस्से में पक्की सड़क बनी है, जबकि 170 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से कच्चा है। स्थानीय निवासी इसे पगडंडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक इस पूरे 235 किलोमीटर के खंड को 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो टर्की को लेकर आ रही है, जो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहा है और ये ऐसा देश है जो अपने आप को इस्लामिक देशों का मसीहा मान रहा है। तो ठीक उसी तर्ज पर अब वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। तुर्की ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि चीन के बाद अब तुर्की ने भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करनी शुरू कर दी है। साथ ही पाकिस्तान को हर मुद्दे में समर्थन दे रहा है तुर्की, साथ ही पैसे भी उनको प्रोवाइड करा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तुर्की से पैरामीटर सर्विलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है। रेनिटार PTRX पैरामीटर सर्विलांसिंग रडार सिस्टम की खास बात यह है कि ये पोर्टेबल है, यानी कि इसे आसानी से 2 लोग कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से बड़े इलाके को स्कैन कर सकता है। इसके इस्तेमाल से लगातार दूरबीन और कैमरों की मदद से निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान तुर्की से इस सिस्टम को इसलिए ले रहा है कि क्योंकि LOC पर भारतीय सेना की मजबूत ग्रिड के चलते उसकी घुसपैठ करने की कोशिशें नाकाम हो रही है। ऐसे में इस रडार के जरिए वो उन इलाकों को स्कैन करने की कोशिश करेगा और साथ ही पता लगाएगा कि कहां से घुसपैठ करना आसान होगा। पाकिस्तान इस सिस्टम की मदद से भारत में घुसपैठ करने के नए रूट खोजने की कोशिश करेगा। इसके अलावा तुर्की ने कश्मीर के लिए पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद दी है। कश्मीर के युवाओं को तुर्की में स्कॉलरशिप और प्रोग्राम के बहाने पाकिस्तान अपना एजेंडा पूरा कर रहा है। तुर्की ने कश्मीर में कई NGO को पैसा भी दे रखा है। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि तुर्की किस तरीके से भारत के इंटरनल मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। भारत को साइप्रस का समर्थन मजबूती से करना चाहिए और साइप्रस को भी कई हथियार देने चाहिए। इससे इस देश को ये पता चलना चाहिए कि किसी देश के आंतरिक मामले में दखल देने से क्या हो सकता है। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है, जहां वो तुर्की से एक तरफ हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है तो एक तरफ उसकी हालत और ज्यादा पस्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की मीटिंग चल रही है और आज एक अहम फैसला भी आ सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना है कि ब्लैक लिस्ट में। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने उठाया है। पाकिस्तान ने 27 में से सिर्फ 21 बिंदुओं पर काम किया है और अभी भी वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। यही नहीं, इसके अलावा FATF ये भी देखेगा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, जहां वो भारत के खिलाफ संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। और ये सारी चीजें FATF के दिमाग में है
लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि टर्की और चीन समर्थन में आ सकते हैं पाकिस्तान के उसे ब्लैकलिस्ट ना करने के लिए। बहरहाल जो भी फैसला आएगा हम आपको उसका अपडेट दे देंगे। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने नौसेना के लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल तैयारियों और युद्ध की तत्परता की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौसेना को युद्ध लड़ने की क्षमताओं को और तेज करना होगा। इसके अलावा पुर्जों और अब लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना होगा और इनके जो मरम्मत संबंधी जो मुद्दे हैं उन सभी को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य में कैरियर बैरियर ग्रुप के लड़ाकों को संबोधित करते हुए कई चुनौतियों के बारे में आगाह किया। मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नौसेना आने वाले महीनों में उच्च गति से संचालन को जारी रखेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति जिनपिंग की धमकी को लेकर आ रही है। अभी तक तो इनका राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब उसने आग उगलना शुरू कर दिया है, यानी कि उसने गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि चीन की सुरक्षा हितों और संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हालांकि ये इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा था। चीन के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीनी क्षेत्र पर कोई अतिक्रमण या उसे बांटने की कोशिश करे। अगर स्थिति गंभीर होती है तो चीन की जनता निश्चित रूप से इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। शी जिनपिंग का यह बयान अपने ऊपर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भी आ रहा है, क्योंकि चीन चारों तरफ से घिर चुका है और इस तरीके की बयानबाजी करके वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। मौजूदा वक्त में चीन भारत और अमेरिका के साथ विवाद में उलझा है। भारत के साथ सीमा विवाद को उसने खुली हवा दी है, जिसका खामियाजा उसे अभी तक उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में 2+2 वार्ता होने वाली है। इसमें भारत चीन सीमा गतिरोध पर भी एक अहम फैसला होगा। अगली खबर अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। भारत ने प्रमुख अफगान नेता अता मोहम्मद नूर से कहा है कि वो अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर ने नूर ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति, शांति प्रक्रिया और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के प्रति अपनी लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप में से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।